हेलो बच्चों आज हम करेंगे सेट्स का पार्ट 3। आपने देखा किस तरीके से हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स में सबसे पहले हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया थे, डेफिनेशन ऑफ सेट्स पढ़ी। उसके बाद आपने देखा कि हमने किस तरीके से कन्वेंशंस देखे उसके, प्लस कुछ नंबर की अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की कि किस तरीके से हमें डिफरेंट नंबर्स का एप्लीकेशन हमें थ्रू आउट मैथमेटिक्स करना है। प्लस उसके बाद प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में कितने अच्छे तरीके से रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ा, प्लस उस पर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमने किए। बच्चों अगर आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ते जा रहे हैं तो आप विश्वास रखिए कि आपको किसी लेवल पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसका रीज़न है कि मैं कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, सबसेट, मतलब एक अच्छे सिनेरियो में प्लस सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि आप देख भी रहे होंगे, अगर प्रीवियस 2 क्लासेस आपने मेरी देखी है तो आप ये बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपको किसी और सोर्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उस स्टेज तक आपके साथ क्वेश्चंस प्लस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके इतने मजबूत कर दूंगा। बच्चों आपने अगर देखा हो मेरे चैनल पे, जो बच्चे बैंक एसएससी रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी मैथमेटिक्स के या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप कह सकते हैं, उसके लिए मैं कंटिन्यूअस लेक्चर्स डालता रहता हूं। तो अगर आपके बड़े भाई बहन हैं या आपके नेबर में कोई रहता है जो प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न है कि उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ें कंपाइल करके बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में समझाने की कोशिश की है। प्लस मेरे लेक्चर्स की एक ही अच्छी बात रहती है जो कई लोगों ने मुझे बताया भी, कई स्टूडेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने, कि मतलब एक सिस्टमेटिक वे में जो चीज़ें मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है सबके लिए। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहले एम्प्टी सेट से, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन, क्योंकि इसमें आप जानते हैं सेट्स में थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं थ्योरी लिख के उसको आपको समझाता हूँ। कारण यह है कि अगर मैं बार बार आपके साथ लिखता रहूँगा तो आपको भी महसूस होगा, बड़ा बोरिंग सा लगेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि थ्योरेटिकल पोर्शन क्या करता हूँ कि मैं लिख के समझाता हूँ, प्लस उस पर जो क्वेश्चन हो वो आपके सामने मैं सॉल्व करता हूँ। और वही एक करेक्ट तरीका भी है, क्योंकि अगर मैं थ्योरी लिखूँगा तो वो थोड़ा सा लेक्चर्स भी बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएंगे और प्लस सही भी नहीं रहेगा, मतलब टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये मैं आपको सब कुछ से बड़ी बात इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए क्या कह रहा है ये, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। देखिए मैंने आपसे कहा है अभी कि हम क्या सीख रहे हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है, वही एम्प्टी, नल और वॉइड सेट कहलाता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, या तो उसको हम फाई से डिनोट करेंगे, ठीक है, या तो एम्प्टी ब्रेसेस से डिनोट करेंगे। किसको, एम्प्टी सेट को, वॉइड सेट को, नल सेट को, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल कैसे देखिए, ए इक्वल्स टू ब्रेसेस एक्स कॉलन एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 11th and 12th। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज़ ये सोच के देखिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है क्या जो 11th और 12th क्लास में साइमल्टेनियसली पढ़ ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, ये होगा एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल, ठीक है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, या तो हम फाई बना के दिखा दें और नहीं तो एम्प्टी कर ब्रेसेस से हम दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, b इक्वल्स टू ब्रैकेट x कॉलन 3 इज लेस देन x, ठीक है, एंड x इज लेस देन 4 इज नेचुरल नंबर, देन b इज एम्प्टी सेट। वो कह रहा है, लेकिन इसको सिर्फ
इसलिए नहीं लिखा गया इस क्वेश्चन को कि मतलब मैंने यहाँ आंसर लिख दिया और आपको बता दिया बस आप रट लीजिए, ऐसे नहीं। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, ठीक है। इधर साइड में देखिए, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते थे, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी हम नेचुरल नंबर पढ़ते थे, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, आप गौर करिए, नेचुरल नंबर में 3 से छोटी नहीं हो सकती और 4 से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब इनके बीच में होगी। अब देखिए मान लीजिए नेचुरल नंबर 3 तक लिखा हमने, 4 और लिख दिया इसमें, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। अब आप एक चीज गौर करिए कि 3 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है, इससे छोटी नहीं हो सकती और इससे बड़ी नहीं हो सकती, तो इनके बीच में देखिए 3 और 4 के बीच में, इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये क्या होगा, ये एक एम्प्टी सेट होगा। और अगर ये एक एम्प्टी सेट होगा तो इसको हम दो ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे या करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट कर देंगे, एम्प्टी करली ब्रेसेस, ठीक है। अब देखिए सी क्या कह रहा है, सी इक्वल्स टू एक्स कॉलन, सेम क्वेश्चन है, देखिए 3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 4, ठीक है, और x इज बिटवीन 3 एंड 4 इज अ रियल नंबर, देन C इज नॉट एम्प्टी सेट। अब देखिए इसमें बच्चे क्या कंफ्यूजन कर सकते हैं, जो बच्चे रटते हैं वो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्लंडर कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए नेचुरल नंबर और रियल नंबर में डिफरेंस नहीं जानते, ठीक है। रियल नंबर और नेचुरल नंबर का डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया था, देखिए रियल नंबर को हमने R से डिनोट करके देखा था जब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, ये रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते थे, जो p बाय क्यू की फॉर्म में होते थे और q जहां पे नॉट इक्वल्स टू 0 होता था, ठीक है, ये आप जानते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होते थे, देखिए √2 √3 पाई ऐसे करके जो नंबर्स होते थे वो इर्रेशनल नंबर्स में हम पढ़ते। और रियल नंबर क्या होते थे, रियल नंबर इन दोनों का जो मिक्स हो, मतलब ऑल द नंबर्स इन नंबर लाइन रिप्रेजेंट बाय रियल नंबर, ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए आपने क्वेश्चन का जो सिनेरियो है वो तो चेक कर लिया, b इक्वल्स टू दिस, ठीक है, c इक्वल्स टू दिस। अब जिस स्टूडेंट ने यहीं तक पढ़ा उसने तो तुरंत आंसर मार्क कर दिया कि एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर जिसने ये वर्ड अच्छे से मतलब इसको कॉम्प्रिहेंड कर लिया, नेचुरल नंबर रियल नंबर, वो जान जाएगा कि ये क्या होगा, ये एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। कैसे, देखिए रियल नंबर मतलब देखिए नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, देखिए 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में जो रियल नंबर्स होंगे, देखिए 3.1 3.2 3.3 3.4 अप टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत बिल्कुल, मतलब आप इसको अगर एनालिसिस करें तो आप खुद जान जाएंगे कि इसके बीच में 3 और 4 के बीच में n नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। आप देखिए डी, आप देखिए कैसे आपका रिवीजन यहाँ पे मैं करवाता हूँ। देखिए ये कौन सी फॉर्म होती थी, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती थी, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हम सिर्फ एलिमेंट्स लिखा करते थे, ये ऐसे भी रिवाइज कर सकते हैं, मतलब एक ही चीज जगह पे हम सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, डी इक्वल्स टू करली ब्रेसेस एक्स कॉलन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इज अ रैशनल नंबर, x एक रैशनल नंबर है, ठीक है। देखिए इसको मार्क करिए रैशनल नंबर को, देन d इज एम्प्टी सेट। अब एक चीज बताइए बच्चों कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई है, रैशनल नंबर। आप अगर फर्स्ट लेक्चर आपने किया है तो बहुत इजीली आप जानेंगे कि इसको हम q से डिनोट करते थे, ठीक है। q से डिनोट करने के बाद आपने क्या देखा कि वो नंबर जो p बाय q की फॉर्म में हो और जहां पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टोटल टर्म टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से और समझाऊंगा अभी आगे आने वाली क्लासेस में। देखिए तो अब इसकी वैल्यू आप निकालिए, ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0
तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो एक्स इक्वल्स टू देखिए +√2 और -√2, ठीक है। और रैशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन होती थी, P/Q, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब इस फॉर्म में आपको टर्म नहीं मिलेगी तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। और अगर ये एम्प्टी सेट कहलाएगा तो ये डिनोट किस तरीके से होगा, सिर्फ दो ही तरीके से, या तो फाई से हम डिनोट कर दें या एम्प्टी करली ब्रैकेट से या करली ब्रेसेस, जो भी आप समझना चाहें, जिस भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहें, ये एक करेक्ट सिनेरियो है। अब इस पे बेस्ड मैं और क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे एक नई चीज जिसका नाम है फाइंड नल सेट, ठीक है। मतलब इसमें हमें नल वॉइड एम्प्टी सेट्स बताने हैं कौन से हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपने अब तक एनालिसिस किया, आप समझ सकते हैं कि ये सारा जो भी लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, देखिए A इक्वल्स टू करली ब्रेसेस और ब्रेसेस x: बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x ब्रैकेट x-1 ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट x-2 ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू 0। अब देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके लिए लिख दूं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, x: बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, एंड x-1 x-2 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, x-1 इक्वल्स टू 0 आपने किया तो x इक्वल्स टू 1 आ गया, सेम एज इट इज x-2 इक्वल्स टू 0 किया तो x इक्वल्स टू 2 आ गया। तो यहाँ से जो दो वैल्यूज आपके पास आई वो क्या आई, एक तो 1 आई, एक 2 आई, ठीक है। और आप जानते हैं कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, और ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनको क्या कहेंगे, ये क्या है, फाइंड नल सेट, मतलब नल सेट है कि नहीं है। तो इसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हैं नॉट नल सेट, क्योंकि खाली नहीं है ना, वैल्यूज तो आ ही रही हैं, ठीक है। अब देखिए बी वाला क्या कह रहा है, b इक्वल्स टू ब्रेसेस x: बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x² इक्वल्स टू 4। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² इक्वल्स टू 4 आपको दे रखा है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू +-2, मतलब इसको और क्या लिख सकते हैं अच्छे से, -2 +2, है कि नहीं। और अगर आपको लैंग्वेज में लिखना है रोस्टर फॉर्म में मान लीजिए, तो आपने b इक्वल्स टू देखिए -2 लिख दिया। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये भी नल सेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी भी दो वैल्यूज आ रही हैं, दो एलिमेंट्स, ठीक है, इसके भी दो एलिमेंट्स पता लग रहे हैं। अब देखिए c इक्वल्स टू ब्रेसेस x: बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड 2x-1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको, ये आपको दिया हुआ है 2x-1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और देखिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 किस फॉर्म में है, अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया है, ये है रैशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो रैशनल नंबर के फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या होगा, ये नल सेट होगा, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, दो तरीके से, या तो फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एम्प्टी ब्रेसेस से, ठीक है। अब देखिए डी वाली प्रॉब्लम क्या कह रही है, d इक्वल्स टू x: बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम नंबर, x प्राइम नंबर होना चाहिए। अब आपके पास ये चैलेंज है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। प्राइम नंबर होते हैं जिनमें 1 को छोड़ के, वो नेचुरल नंबर्स आप कह सकते हैं कि 1 को छोड़ के जो कि खुद से और 1 से डिविजिबल हो, मतलब जैसे देखिए 2 3 5 7 11 13 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप इसमें से क्या समझ सकते हैं, नेचुरल नंबर देखिए ये दिया हुआ है, प्राइम नंबर ये दिया हुआ है, अगर आप दोनों का कॉमन निकालेंगे तो नल सेट तो नहीं आएगा, मतलब ये क्या होगा, ये नल सेट नहीं होगा, ठीक है।
नॉट नल सेट। अब देखिए उसके बाद E इक्वल्स टू ब्रेसेस x कॉलन x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड नंबर। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर मैंने आपके लिए इसीलिए यहाँ पे सेपरेटली एक जगह लिख दिया था क्योंकि क्वेश्चंस मैक्सिमम इसी पे बेस्ड थे। ठीक है, अब इसका एनालिसिस करना है। x इज ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से होते हैं देखिए, मान लीजिए ऑड नंबर हो गया 1 3 5 7 11 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गए ऑड नंबर, ऑड। तो आपने देखा कि कुछ नंबर इसमें भी मिल रहे हैं नेचुरल नंबर में, मतलब ऑड नंबर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, है कि नहीं? ये चीज आप समझ गए। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप ये चीज बता सकते हैं कि ये क्या है, ये एक नल सेट नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब बच्चों आपने बहुत अच्छी तरह से प्लस एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लिए हैं नल और एम्प्टी सेट से रिलेटेड। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूं, फिर उसका थ्योरेटिकल पार्ट आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए बच्चों, ये है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब इसके बारे में कुछ हम समझेंगे प्लस कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्या है ये, a set which is empty or consist of a definite number of elements। एक सेट जो या तो एम्प्टी हो या एक डेफिनेट मतलब निश्चित नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर हो, इज कॉल्ड फाइनाइट। तो उसको फाइनाइट कहा जाएगा। अदरवाइज नहीं तो द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, नहीं तो उसको फिर इनफाइनाइट हम कहेंगे। ठीक है, ये हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए या तो उसमें एम्प्टी मतलब 0 एलिमेंट्स होंगे या तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो वो क्या होगा, वो फाइनाइट की कैटेगरी में होगा। ठीक है, अदरवाइज वो इनफाइनाइट होगा। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। मान लीजिए a इक्वल्स टू ब्रेसेस x कॉलन x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। अब देखिए बच्चों एक चीज समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है, उसमें कहीं पे 11th क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स। तो ये एक क्या हुआ, मतलब हर एक स्कूल की तकरीबन ये तो पता ही रहता है ना कि वहाँ कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं। तो ये जो सेट होगा ये कौन सा सेट होगा, ये एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, b इक्वल्स टू ब्रैकेट x कॉलन x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, मतलब इसको बहुत अच्छे से समझिए, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 2 की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब नंबर ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखिए इस चीज को समझिए। प्राइम नंबर अभी अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम। तो यहां से आप क्या समझ सकते हैं, देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप देखेंगे कि 2 इज द, ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, इन द सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए ग्रेटर देन 2 की बात कर रहा है, ग्रेटर देन 2 की आपसे बात कर रहा है, तो ग्रेटर देन 2 तो इवन प्राइम नंबर कोई होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एम्प्टी सेट होगा और 0 से इसको डिनोट करते हैं। तो आपने अभी अभी यहाँ क्या देखा, ये एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, c इक्वल्स टू ब्रैकेट w, ठीक है, कॉलन w बी डेज ऑफ b। मतलब डेज ऑफ बी का मतलब क्या है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, संडे, मतलब ये क्या है, ये एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। अब देखिए
डी इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स कॉलन एक्स बी सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन। अब आप जानते हैं कि किसी भी एक लाइन में इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और उन्हीं पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक इनफिनाइट सेट होगा, इनफिनाइट सेट रहने दीजिए, इनफिनाइट लिखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, E इक्वल्स टू ब्रेसेस एक्स कॉलन एक्स बी द स्टार्स इन द स्काई। अब देखिए बच्चों, स्काई में स्टार्स तो अनलिमिटेड हैं, मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो आप इसको बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, इनफिनाइट सेट है, ठीक है। तो आपने देखा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको इस वाले में हो सकती थी, इसीलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। मतलब कैसे, इसके थ्रू कि या तो देखिए ये डेफिनेशन में ही बता रहे हैं ना, सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर, तो ये एम्प्टी ही तो होगा क्योंकि 2 से बड़ा कोई नंबर प्राइम नंबर की सीरीज में होता ही नहीं है इवन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसको, क्योंकि खाली रहेगा तो आप इसको फाइनाइट सेट बताएंगे। अब इसके बाद इस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स बताएंगे। अभी अभी सेम क्वेश्चंस आपने देखे जिसमें हमने एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो देखेंगे इसको फाइनाइट इनफाइनाइट के तरीके से हम कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए इक्वल्स टू ब्रेसेस एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए नेचुरल नंबर अगेन मैंने आपके सामने बताया है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आप कौन कौन से निकाल सकते हैं, देखिए x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आप इसको लिख सकते हैं, तो x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, तो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। मतलब a इक्वल्स टू आपको दो वैल्यूज़ मिली 1 एंड 2, और ये दोनों वैल्यू क्या है, ये दोनों वैल्यू नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट कर रही हैं और पता भी लग रहा है आपको एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, b इक्वल्स टू एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। मतलब देखिए नेचुरल नंबर होना चाहिए x का जो भी वैल्यू आती है, जो भी एलिमेंट हमको मिलता है, जो भी मेंबर हमको पता लगते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, -2 और +2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, क्या, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, नेचुरल नंबर की, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन इसमें -2 आ रहा है, ये क्या होगा, ये एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन +2 आ रहा है, तो ये क्या होगा, एक ये फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, c इक्वल्स टू ब्रेसेस x कॉलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या बता रहा है हमको, देखिए 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1/2, और देखिए अगेन सिमिलर प्रॉपर्टी, 1/2 क्या बताता है, 1/2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है। अच्छा, रैशनल नंबर होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर में इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी थी, तो ये नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब ये जो सेट हो जाएगा वो या तो 0 से डिनोट होगा या करली ब्रेसेस, मतलब एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। एम्प्टी सेट होने का मतलब क्या है कि ये क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यूज मैंने आपको बताई थी 0 to n, मतलब या तो कोई वैल्यू नहीं हो तो हम इससे डिनोट कर देते थे, नहीं तो n नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी इसकी, ठीक है, इसके लिए डिफाइन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
D इक्वल्स टू ब्रेसेस x कॉलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम नंबर। ठीक है, आप देखिए नेचुरल नंबर तो आप जान गए, प्राइम नंबर क्या होते हैं मैंने प्राइम नंबर भी अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है, बहुत ही ज़्यादा, अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया उसका, फाइनाइट इनफाइनाइट प्राइम नंबर उसके पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए, वन प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर की एक ही प्रॉपर्टी होती है, एक बार मैं और रिवाइज करवाए दे रहा हूं आपको, क्यों की तो वन से डिवाइड होते हैं कि तो अपने आप से। ठीक है, वही प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो आपके सामने क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप खुद देख रहे हैं कि सारे क्या हो रहे हैं, नेचुरल नंबर हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं, और अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो मतलब ये क्या है, ये एक इन्फिनाइट सेट है। आप देखिए बच्चों, इनफिनाइट सेट और फाइनाइट सेट बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी मैं आपको आगे आने वाले जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आप खुद देखेंगे कि हम कोई भी चीज़ की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, कि उसको एक लिमिट में ही हमको डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको, आप खुद देखिएगा टीचर्स आपको जनरली नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आपको ये वाला क्वेश्चन आपने देख लिया। अब इसको देखिए, E इक्वल्स टू ब्रेसेस x कॉलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड नंबर। ठीक है, मतलब यहाँ सिंपल ऑड नंबर की बात कर रहा है। तो ऑड नंबर आपके पास क्या क्या होंगे, देखिए ऑड नंबर आपके पास हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई लिमिट तो आपके पास डिफाइन नहीं है कि कहाँ तक ही जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये एक इन्फिनाइट सेट है। ठीक है, इन्फिनाइट सेट। तो आपने देखा बच्चों कि हमने बहुत इजीली फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की स्टडी की। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वल सेट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स में क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, दो सेट्स ए और बी तभी इक्वल हो सकते हैं इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, जब उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, एंड वी राइट ए इक्वल्स टू बी, अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल, और वी राइट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, मतलब उनमें जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो तभी वो बराबर हो सकते हैं, नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो ए इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल्स टू बी हम लिखेंगे। ठीक है, इसको दो ही पैरामीटर में हम चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए टू पैरामीटर्स फॉर इक्वल सेट्स, फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है। देखिए ये एक रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप ऐसे लिखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, सेम एज इट इज़ ये बी के लिए है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसमें भी 4 हो जाएंगे। मतलब ये वाला फर्स्ट वाला पैरामीटर तो ये फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखिए क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्स आर इक्वल। एलिमेंट्स इक्वल होने का मतलब क्या है, देखिए ये 1 है तो ये 1 के बराबर है, ये 2 है तो इसमें भी 2 है, ये 3 है तो इसमें भी 3 है, ये 4 है तो इसमें भी 4 है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो कंक्लूजन लिखा है उसमें क्या लिखा है, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है उसमें क्या बताया है, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर। ए एक सेट है, ए प्राइम नंबर का। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7। ठीक है, लेकिन लेस देन 6 की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ इतने ही आप ले पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 की बात कर रहा है ये पी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो 30 के प्राइम फैक्टर कौन कौन होंगे, देखिए 2, 3, 5। ठीक है, तो अगेन क्या कह रहा है वो,
P द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30 देन A एंड P आर इक्वल, A और P इक्वल हैं, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। सिंस 2, 3, 5 आर ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 एंड ऑल्सो दीज आर लेस देन 6। देखिए ये लेस देन 6 भी हैं और प्राइम फैक्टर ऑफ 30 भी हैं दोनों, ठीक है। और इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि A इक्वल्स टू P होगा, ठीक है। तो ये है हमारे इक्वल सेट को समझने का तरीका। अब इसके बाद मैं इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए इक्वल सेट्स के ऊपर। देखिए बच्चों, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इक्वल सेट्स की, तो सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, मतलब इक्वल सेट्स के हमें पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें तो एक एलिमेंट ले रहा है 0, ठीक है, तो इसको तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बी से हम देखते हैं, देखिए ये क्या बता रहा है, x कॉलन x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5, ठीक है। तो मान लीजिए आप इसको नंबर लाइन में प्लॉट करके देखिए, देखिए मान लीजिए ये 0 है, ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान लीजिए ये 15 है। तो ये क्या कह रहा है कि x इज लेस देन 5, मतलब यहाँ, और x इज ग्रेटर देन 15, मतलब यहाँ, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई एलिमेंट तो होता ही नहीं, मतलब इसके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट तो आ ही नहीं रहा है। तो ये क्या होगा, ये या तो आप इसको 5 से डिनोट करेंगे या एम्प्टी ब्रेसेस से, ठीक है। देखिए अब इसको देखिए, x कॉलन x माइनस 5, तो इसमें क्या है, x की वैल्यू 5 आ गई, मतलब इसको आप लिखेंगे कैसे, 5 कुछ इस तरीके से, मतलब c इक्वल्स टू 5, ठीक है। अगेन इसको देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, मतलब d इक्वल्स टू माइनस 5 और 5, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट e क्या कह रहा है, x कॉलन x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन दिस, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना होता है, देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। आप जानते हैं कि 15 को 2 पार्ट्स में बांटेंगे तो 3 × 15 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, प्लस 3, और x इक्वल्स टू x माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ से जो दो आपके पास क्या एलिमेंट निकल के आए, इसके लिए वो क्या आए, x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड 5। तो आप इसको लिख सकते हैं e माइनस 3 और 5, लेकिन एक कंडीशन इसमें लगा रखी है, क्या, ये देखिए इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, मतलब 5 होगा, माइनस 3 तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए m23 दे रखा है, 23 किसी में नहीं आ रहा है, अभी किसी के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन n क्या दे रहा है, x कॉलन x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 3 6 होता है, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 हो गया, प्लस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इधर आ गया। तो ये सॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल्स टू 0 आप रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो आएगा वो आएगा n इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3। आप देखिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करके पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम इक्वल पेयर कौन कौन बना रहे हैं। देखिए p के लिए सबसे पहले चेक करेंगे, p क्या कह रहा है,
ठीक है। एक्स कॉलन एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तब हम कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते, लेकिन इसमें तो दो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। देखिए डबल एल भी हो रहा है और डबल ओ भी हो रहा है, तो हम इसके अंदर एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे? देखिए एफ ओ एल डब्ल्यू, ठीक है, ये हो गया। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर इज इमैटेरियल, आप जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में ये चीज बताई है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स रिपीट भी नहीं होते, प्लस एलिमेंट्स को हम कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, प्लस करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्यू, क्यू क्या है? वाई कॉलन वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो वुल्फ में जो लेटर ऑफ वर्ड होंगे, देखिए इसमें कोई लेटर रिपीट भी नहीं हो रहा है, डायरेक्टली एक ही बार लिया हुआ है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं WOLF। तो देखिए इसमें इक्वल कौन कौन से हो रहे हैं, ठीक है, ये समझना जरूरी है। देखिए एक तो C इक्वल हो रहा है आपके E के, ठीक है। आप फाइनल रिजल्ट यहां लिख लीजिए, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। रिजल्ट में क्या है? देखिए एक तो आपके हो रहा है C इक्वल्स टू E, C इक्वल्स टू E, एक रिजल्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए MN, ये भी नहीं इक्वल हो रहे हैं। क्यों नहीं इक्वल हो रहे हैं? देखिए एलिमेंट्स तो इनमें सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स सेम नहीं है, इसके प्लस में इसके माइनस में, तो ये नहीं बराबर होंगे, ठीक है। अगेन देखिए इसको, देखिए आपने ये रिजॉल्व करके निकाला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कितने हैं? 4 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q कितने हैं? 4 हैं। और एलिमेंट्स कैसे हैं? देखिए W से आप गौर करिए, ये W इसके बराबर है, ये O इसके बराबर ही, L इसके बराबर ही, F इसके बराबर है, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स भी सेम है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, एक केस ये भी हो रहा है P इक्वल्स टू Q का, ठीक है। और देखिए EC हो गया, ये नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका फाइनल, जो हमने इक्वल सेट्स के थ्रू वैल्यूज निकाली प्लस उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स किए। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम सब सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आप लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे, ताकि सब लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी पहुँच सके या पढ़ाई पहुँच सके, ताकि वो लोग कर सकें, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।